अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर भट्ट और इस वक्त जिस खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं वो खबर ये है कि भारत पाकिस्तान पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। ऐसी मुसद्दिका इतलात पाकिस्तान को मिली हैं और कहा यह जा रहा है कि भारत चूँकि इस वक्त किसानों का एक बहुत बड़ा मार्च है दिल्ली की तरफ और पंजाबी किसान जो है वो बहुत ज़्यादा तंग है मोदी की पॉलिसी से। वैसे तो वहाँ पर सारे इंसान ही तंग हैं सवाए चंद मोदी के करीबी लोगों के या उनके वो जो हिंदुत्वा के जहनी मरीज़ हैं उनके, बाकी सारी कौम ही वहाँ पर तंग है मोदी से। लेकिन इंडिया चूँकि इस वक्त बुरी तरह से मुनक़सिम है और वहाँ पर माशी हालात बड़े ख़राब हैं। वहाँ पर कोरोना ने बहुत ज़्यादा उन्होंने मिसमैनेज किया कोरोना को, और वहाँ पर आज की जो इतलात है वहाँ पर 1 करोड़ के करीब कोरोना के रजिस्टर्ड पेशेंट हैं। जी, 1 करोड़ के करीब। तो ऐसी सूरत हाल में कहा यह जा रहा है कि मोदी इन सब चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह का कोई एडवेंचर कर सकता है और कि वो पाकिस्तान पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करे। ये हरकत उसने फरवरी 2019 में भी की थी, जिस पर उसको जो पाकिस्तान की शाहीनों ने जवाब दिया था वो काफ़ी ज़बरदस्त जवाब था। लेकिन मोदी चूँकि एक पागल इंसान है, मैं तो ये समझता हूँ कि वो इंसान की खाल में छुपा हुआ कोई भेड़िया टाइप है जो बार बार इस तरह की हरकतें करता है, तो वो इस तरह की कोई ना कोई हरकत फिर कर सकता है। पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हलके हैं और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको इस बात का जो इतलात मिली उनको यकीन है कि वो ऐसी हरकत हो सकती है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है। जब ये सूरत हाल हमारे बॉर्डर्स पर मौजूद है कि हमारा खुला दुश्मन जो हमें किसी तरफ से भी सुकून से नहीं रहने देता, वो हमारा अज़ली दुश्मन बना हुआ है और उससे हम कुछ भी तवक्का कर सकते हैं, तो फिर हमारे अंदर की क्या हालत है। हमारे अंदर की हालत जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। हमारी हुकूमत एक तरफ है और अपोजिशन की तमाम जमातें इस वक्त सड़कों पे हैं। आज इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त भी मरीम नवाज़ जो हैं वो लाहौर की सड़कों का दौरा कर रही हैं और लोगों को दावत दे रही हैं कि वो 13 दिसंबर के जलसे में आएँ, जहाँ पर उनका एजेंडा ज़ाहिर है कि वो सिर्फ ये है कि इमरान हुकूमत से वो जान छुड़वाना चाहती हैं और किसी सूरत उनसे बात करने को तैयार नहीं। यही सूरत हाल इमरान खान की तरफ है कि इमरान खान भी जो हैं वो भी अपोजिशन के साथ बात करने को तैयार दिखाई नहीं देते। वैसे वो कहते हैं कि वो पार्लियामेंट में आए तो मैं उनके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन उसके साथ वो एक चीज़ टैग करते हैं कि जी एहतसाब पर बात नहीं होगी। तो ये जब नेशनल डायलॉग की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें इंतखाबी नारे, इस किस्म की बातें, ये बात नहीं करूँगा, वो बात नहीं करूँगा, फिर आपको नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है। तो ऐसी सूरत हाल में कि जब पाकिस्तान सियासी एतबार से मुनक़सिम है और बड़ी क्लियर कट डिवाइड है और हमारी डिवीज़न तो इस सतह तक चली गई है जिसको मैं कह सकता हूँ कि शायद की कहते हैं कि बंदा जड़ा ना मतलब गलाजत दी हद तक रसी डिगे पे है। कि अभी कल की बात है कि ट्विटर के ऊपर एक ऐसा ट्रेंड बना हुकूमत की जो हमायती हैं उनकी तरफ से बनाया गया मरीम नवाज़ के बारे में, कि मैं वो उस ट्रेंड का हैशटैग जो है वो मैं बता नहीं सकता। मेरी ज़बान, मेरी तहज़ीब और मेरी जो अपब्रिंगिंग है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं ऑन रिकॉर्ड उस किस्म की बातें करूं। उसके जवाब में मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों ने मुस्लिम लीग नून के चाहने वालों ने जो ट्रेंड बनाया उसको भी मैं बयान नहीं कर सकता। तो इस सतह पर हम चले गए हैं कि हमारी जो नफ़रतें वो बहुत ज़्यादा पर्सनल लेवल पे चली गई हैं। हालांकि सियासी मुखालफत है, आप नवाज़ शरीफ को पसंद करते हैं, आप जरदारी को पसंद करते हैं, आप इमरान खान की बात से इतफाक़ नहीं करते, तो वो एक सियासी बात है, उसको वहीं तक रहने देना चाहिए। किसी की जो ना ज़ातियात पे नहीं उतरना चाहिए। लेकिन हम ये कर रहे हैं और वैसे तो इसका आगाज़ बहुत पहले हुआ था और ये मुस्लिम लीग नून ने किया था। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में इस तरह की चीज़ें उन्होंने फैलाई थी। फिर वो बात बढ़ती यहाँ तक आ गई कि जो तहरीक इंसाफ जब वजूद में आई तो उन्होंने जिस किस्म की चीज़ें शुरू की तो फिर नून लीग वालों ने भी कानों को हाथ लगा लिए। अब ये सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो गई है। बहरहाल जो पाकिस्तान को इस वक्त क्राइसिस का सामना है कि भारत की तरफ से हमला हो सकता है,
हमें अंदरूनी तौर पे हम मुनक़सिम हैं, तो हमें इस वक़्त जो है अपनी तक़सीम को ख़त्म करके, अपनी नफ़रतों को, अपनी अदावतों को एक साइड पे रख के बिल्कुल पाकिस्तानी होकर सोचने की ज़रूरत है। और ये काम ज़ाहिर है कि इसका इनिशिएटिव जो है वो किसी संजीदा लेवल पे लिया जा सकता है, और वो संजीदा लेवल जो है वो हुकूमत की तरफ से ही वो स्टेप लिया जा सकता है। और हुकूमत को ये काम करना चाहिए कि वो नवाज़ शरीफ से बात करें। की जानता है जिन इमरान खान सीधा नवाज़ शरीफ को फ़ोन कर लेते, क्या होगा? क्या अगर नवाज़ शरीफ का फ़ोन नहीं सुनेगा तो इससे नवाज़ शरीफ की ही जो उनसे ना रेपुटेशन ख़राब होगी। वो ज़रदारी साहब को फ़ोन कर ले, क्या होगा? क्या क्या कम हो जाएगा इमरान खान का? पाकिस्तान एट स्टेक है। जो रिपोर्ट्स हैं उसके मद्देनज़र देखा जाए तो पाकिस्तान एट स्टेक है कि भारत फिर कोई स्ट्राइक कर सकता है। तो हमें अपने आप को अंदरूनी तौर पर मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। वैसे मुझे याद आया कि 1971 में हम एक जंग हारे और बड़े बुरे तरीके से हारे। भारत ने हमारा एक हिस्सा जो कहते हैं कि बिल्कुल अलग कर दिया, बांग्लादेश बन गया वो, बंगाल यानी जिसे हम मशरक़ी पाकिस्तान कहते थे। तो वो हम हार गए, लेकिन वो हम एक्चुअली भारत से नहीं हारे थे, वो हम उस वक़्त भी तकसीम थे। हम जो है हमारे मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान सियासी अदावतें इस अरूज पर थीं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। भारत ने उस मौके का फ़ायदा उठाया और बांग्लादेश पे हमला कर दिया। नतीजा ये निकला कि फॉल ऑफ ढाका हो गया, और दिसंबर है आज और चल रहा, तो इसी महीने की 16 तारीख को सकूत ढाका हुआ। और फिर वो जिस किस्म के साइन करने पड़े और जिस तरह से बैजेस उतारे गए हमारे फ़ौजी लोगों के, वो बड़ी एक बीइंग पाकिस्तानी मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन बहरहाल वो तारीख़ का हिस्सा है और हमें तारीख़ से सीखना चाहिए। 65 में भारत ने हम पर हमला किया था और कौम मुत्तहिद थी, और आम शहरी टैंकों के नीचे लेट गया था बम बांध कर, और भारत को हमने जो है ना नाको चने चबवा दिए थे। वो हमसे 5 गुना बड़ी फौज थी, इसके बावजूद हमने उनके इलाके फतह किए थे, वो हमारे इलाके नहीं ले सके थे। ये होती है सियासी जुड़त का नतीजा। तो हमें इस वक्त भी ऐसी ही सियासी जुड़त का चाहिए ताकि भारत या कोई भी दुश्मन हम पर किसी किस्म की जो ना एडवेंचर करने की कोशिश ना कर सके। और इसके लिए खान साहब को जो ना वो इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेट है या फॉर्चुनेट है, दोनों सूरतों में खान साहब ही वज़ीर आज़म हैं। वैसे खान साहब ने फरवरी 2019 में जब भारत ने पाकिस्तान के साथ इस तरह किस्म की सर्जिकल स्ट्राइक की थी, तो उस पर एक ब्रीफिंग रखी गई थी पाक फ़ौज की तरफ से, और तमाम पार्लियामेंट लीडर्स को बुलाया गया था। लेकिन खान साहब ने उसमें शिरकत नहीं की थी, ये कहकर कि मैं ये चोर लुटेरे हैं सारे नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले और फजलुर रहमान, मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। तो हाँ जी, इहो जी गल्लां ना करो, मेहरबानी करो, तुम जित गए हो, जिमें भी आ गए हो। इस वक्त एक हमारा मुल्क एट स्टेक है, इसलिए इस तरफ सोचने की ज़रूरत है। और जो खान साहब के करीबी हैं या जो खान साहब को समझा सकते हैं, उन्हें चाहिए कि थोड़ा सा उनको समझाएं कि इस वक्त जो है मुल्क एट स्टेक है, आप मेहरबानी करें और इनिशिएटिव लें। इससे आपको इखलाकी और सियासी कद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। थोड़ा सा हौसला करें। और इसी तरह अपोजिशन को भी चाहिए कि वो मुल्क की सोचे, अपनी सियासत बाहर चलती रहेगी, मुल्क होगा, सियासत भी चलती रहेगी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें भी होती रहेंगी। लेकिन अभी जो सूरत हाल हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, और ये रिपोर्ट्स पाकिस्तान के बड़े ही मोतबर अदारों ने इकट्ठी की हैं, तो उस तनाज़र में देखा जाए तो हम सबको मिलजुल कर इकट्ठा होकर इस सूरत हाल का मुकाबला करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर खान साहब ये स्टेप ले लें तो तारीख़ में उनका नाम ज़िंदा रह जाएगा। अब तक के लिए इतना ही।